Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. आगे बढ़ते हैं. Consider the following prayers. क्या है ये? पंधार कुछ फेमस प्लेसेस हैं, ठीक है, और कुछ रिवर्स हैं, ठीक है. कौन सी प्लेस किस रिवर से एसोसिएटेड है ये आपको मैच करना है. तो हम इसमें देखेंगे. अब इसमें क्या ऑप्शंस को अगर हम देखें तो अगर हम एक एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो हमारा काम बन जाएगा, है ना. पंधरपुर चंद्रभागा रिवर पर है, पता नहीं. तिरुचिपल्ली कावेरी रिवर पर है, अगेन नहीं पता, ठीक है, क्योंकि फेमस चीज़ें नहीं हैं, ठीक है. मतलब इतनी भी फेमस नहीं है कि हम पढ़ पाएँ इसको, है ना. हम पढ़ते हैं एंशिएंट मिडिवल हिस्ट्री, उसमें जो प्लेसेस होती हैं वही पता रहती हैं ना. तीसरी क्या है? हम्पी. हम्पी कौन सी रिवर पे? मालप्रभा पे. अगर आपने थोड़ा मिडिवल पढ़ा है, एंशिएंट पढ़ा है, तो उसमें आपको पता होगा विजयनगर एम्पायर जो है ना, विजयनगर एम्पायर की कैपिटल है हम्पी, हुआ करती थी हम्पी, है ना. विजयनगर एम्पायर की कैपिटल थी हम्पी. और विजयनगर कहाँ पे इस्टेब्लिश था? विजयनगर तुंगभद्रा रिवर के पास इस्टेब्लिश था, है ना. तो हम्पी कहाँ हो सकती है? हम्पी मालप्रभा रिवर पर थोड़ी होगी, हम्पी तो तुंगभद्रा रिवर पर होगी ना. समझ में आ रहा है? विजयनगर एम्पायर अगर हम्पी के पास सेटअप हुई है, मतलब हम्पी उसकी कैपिटल है, तो और तुंगभद्रा के पास ये तुंगभद्रा के पास ये विजयनगर एम्पायर सेटअप हुई है, तो हम्पी भी वहीं पर होगी, मालप्रभा रिवर तो होगी नहीं, ठीक है. तो थर्ड हो जाता है गलत. थर्ड को गलत कर दो. क्या आया? ए आ गया. पहले तो ऑप्शन नहीं पता थे तब भी हमने आंसर क्या मार्क कर दिया, ठीक है, थोड़ी नॉलेज से, तो वो ए हो गया आंसर. आगे बढ़ते हैं. एलिमिनेशन टेक्निक फिर से यूज़ हो रही है इधर, है ना. इन द कंटेक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म पायरोलिसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन. अब पायरोलिसिस जो है वो बहुत ही बेसिक है साइंस एंड टेक का, ठीक है. इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, उसकी टेक्निक है ये पायरोलिसिस, है ना. बड़ा भी होगा बचपन में, थर्मल डिकम्पोजिशन हम करते हैं इसमें. तो थर्मल डिकम्पोजिशन किस चीज़ में हो सकता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स में हो सकता है? नहीं. नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्निक है? नहीं. थर्मल डिकम्पोजिशन कर रहे हैं हम. हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड कोई ऑटोमोबाइल है? नहीं. पायरोलिसिस क्यों करेंगे? वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी है. येस, थर्मल डिकम्पोजिशन हम करते हैं ताकि वेस्ट को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, है ना. तो ये है. अब क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, राइट, एलिवेटेड टेम्परेचर्स में इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर. इनर्ट एटमॉस्फेयर मतलब एयर के एब्सेंस में हम करते हैं. इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, राइट. तो ये करते हैं. प्लाज्मा गैसिफिकेशन भी सेम चीज़ होती है. इसमें प्लाज्मा को यूज़ करके ऑर्गेनिक को हम सिन गैस में कन्वर्ट करते हैं, सिंथेटिक गैस में, विच इज़ प्राइमली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है. तो उसमें ये रहता है. 27 देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्त्या मेलाय बायोस्फीयर रिजर्व. ये अच्छा क्वेश्चन है. अब इसमें आपको मैप्स का अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए तभी कर पाओगे इसको, ठीक है. बट स्टिल हम एलिमिनेशन टेक्निक इसमें हम लगाएंगे, जो हम थोड़े थोड़े पढ़ते हैं नेशनल पार्क्स, उनके थ्रू हम देखेंगे इसको कि अगस्त्या मेलाय बायो. पहले तो ये बताओ अगस्त्या मेलाय बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है. जो भी 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 जो भी हैं इंडिया में, वो सब आपको पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पर है, ठीक है. तो अगस्त्या मलाई इज़ इन नीचे है ना. अगस्त्या मलाई ये आपका कर्नाटका वाला बॉर्डर है, ये केरला आता है, और फिर ये इधर तमिलनाडु है. तो यहाँ पर है अगस्त्या मलाई. ये पूरा रीजन है ना अगस्त्या मलाई का, इंटरसेक्शन पे. ये केरला है, ये कर्नाटका है, और इधर ये आपका तमिलनाडु है. तो इधर आता है अगस्त्या मलाई, ठीक है. तो हमको बताना है इस साइड में कौन कौन से अपने ये जो दिया हुआ ऑप्शन में कौन कौन से हैं, ठीक है. तो ये टफ क्वेश्चन है, बट हम फिर भी इसको देखेंगे, ठीक है. पहला क्या है? नेयार पेपरा शेंदरी कलाकाड़ मुंदुथुरई टाइगर रिजर्व. कलक्कड़ मुंदुथुरई, इसमें से कुछ नाम सुना है? मैंने बस एक में ये नाम सुना है, कलक्कड़ मुंदुथुरई. ये बस पता है कहीं यहाँ साउथ में है ये, है ना. चलो दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं. पहले दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं. मुद्दुमलाई, सत्यामंगलम, वायनाड, साइलेंट वैली. ये सब पढ़ा है. साइलेंट वैली केरला में है ना. वायनाड भी वहीं कहीं है, मुद्दुमलाई भी यहीं पर है, सत्यामंगलम भी यहीं पर है. हो सकता है, डाउटफुल कैटेगरी में डालते हैं. फिर क्या है? तीसरा ऑप्शन कौंध्या, गंदला, ब्रह्मेश्वरम, पापीकोंडा वाइल्ड लाइफ एंड मुकुर्ती. अब देखो पापीकोंडा कहाँ पर है? पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, ऊपर है, ये नीचे नहीं है ना. पापीकोंडा ऊपर है आंध्र प्रदेश में, तो ये ऑप्शन गलत हो गया. ये अगस्त्या मेलाई में हो नहीं सकता, क्योंकि अगस्त्या मेलाई तो नीचे है, केरला तमिलनाडु कर्नाटका के बॉर्डर पर है, और ये तो पापीकोंडा वहाँ पर है, तो ये गलत हो गया. फिर कौन सा है? डी, कवाल, श्री वेंकटेश्वरा एंड नागार्जुन श्रीशैलम. अगेन नागार्जुन श्रीशैलम कहाँ पर है?
आपके तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है ना, और कवाल भी आपका तेलंगाना में ही है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा ए और बी। ए और बी में देखते हैं, ए और बी पे अपना फोकस कंसंट्रेट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा सही हो सकता है, ठीक है। नेयार पेपरा शुंदू दूर ने, ये सब तो सुना नहीं है, ठीक है। एक सुना है कलक्कड़ मुंदू थुरई, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा फेमस है, जब पढ़ते हैं हम टाइगर रिजर्व तो उसमें आता है। और कलक्कड़ मुंदू थुरई जो है वो एक्सट्रीम साउथ मर है, इधर है वो एक्सट्रीम साउथ पर। और हमारा अगस्त्य मलाई कहाँ पर है? हमारा अगस्त्य मलाई तो ये केरला है, ये तमिलनाडु है अगर, ठीक है, और ये कर्नाटका है, तो बायोस्फीयर रिजर्व इधर है, ठीक है। ये एक्सट्रीम साउथ पर है कलक्कड़ मुंदुथुरई, सॉरी कलक्कड़ मुंदुथुरई, यस, ये एक्सट्रीम साउथ पर है, तो ये हो गया गलत। ऐसे अगर ये थोड़ा सा पता है ना तभी कर पाओगे मैप में कि कहाँ पर है। ये एक्सट्रीम साउथ पर है तो ये हो जाता है गलत, आंसर हो गया बी। अब देख भी लेते हैं हम लोग कहाँ कहाँ पर है। देखो ये है अपना अगस्त्य मलाई, ठीक है, ये है ओह सॉरी 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 सॉरी, अगस्त्य मलाई इज़ इन, अगस्त्य मलाई इज़ इन ये केरला और तमिलनाडु। वो जो तीनों वाला है दैट इज़ नीलगिरीज, वो नीलगिरी बायोस्फीयर है। अगस्त्य मलाई इज़ इन, बट आंसर गलत हो गया क्या हमारा, देख लेते हैं। अगस्त्य मलाई इज़ इन, कहाँ पर है अगस्त्य मलाई? अगस्त्य मलाई इधर है, केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर में, ठीक है। और हमारे कौन कौन से थे, बट कंसेप्ट सही है कि पापी कोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश में, तो वो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। एंड उसके बाद कौन सा है, अगेन कवाल टाइगर रिजर्व आपका तेलंगाना में है, तो वो भी एलिमिनेट हो गया, हम तो यहाँ की बात कर रहे हैं ना, तो ये दोनों वैसे भी एलिमिनेट हो गए थे। और उसके बाद हमारा कौन सा था, कलक्कड़ मुंदुथुरई, राइट। कलक्कड़ मुंदुथुरई इज़ इन एक्सट्रीम साउथ, ये देखो एक्सट्रीम साउथ पर है ना। और हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, ठीक है। तो वही है, थोड़ा बहुत पता होगा तभी कर पाओगे, है ना। और यहाँ पे हमारा ये देखो साइलेंट वैली है, मुद्दुमलाई है, थोड़ा अच्छे से मार्क नहीं है ये एक्चुअली, थोड़ा सा ऊपर है ये, है ना। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाता है, आपका आंसर आंसर क्या है इसका, आंसर इसका बी ही है, आंसर इसका बी ही है जहाँ तक मेरे को पता है, बी आंसर ही है इसका। बाकी हाँ, अगस्त्य मलाई जो है वो बॉर्डर पर नहीं है, वहाँ पे नीलगिरी है, और जो अगस्त्य मलाई है वो केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ बोल रहा है और नेचुरली फाउंड इन कौन सी रिवर में बोल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, ब्लू फाइंड मशीर कावेरी रिवर में, पता नहीं। इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर में, ये हमको पता ही ये नहीं है, क्योंकि इरावदी का नाम ही डॉल्फिन का इसलिए पड़ा है क्योंकि ये इरावदी रिवर जो है वहाँ पे मिलती है, जो इधर म्यांमार से फ्लो होती है ना, वो वाली वहाँ पे मिलती है। तो 2 हो जाता है गलत, 2 गलत करोगे आप तो क्या आंसर आ गया, सी आ गया। बाकी ऑप्शंस करने का ज़रूरत ही नहीं है, बस आपको ये क्योंकि न्यूज़ में रहता है इरावदी डॉल्फिन्स, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये चंबल में नहीं है, ये इरावदी रिवर में है, ठीक है। तो आंसर हो जाता है सी, ठीक है। अगेन आगे बढ़ते हैं। सम स्पीशीज ऑफ द टर्टल्स आर हर्बीवोरस, सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, सम स्पीशीज ऑफ मरीन एनिमल्स आर हर्बीवोरस, सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर विविपेरस। अब ये न्यूज़ में था उस टाइम, कोई एक स्नेक डिस्कवर हुआ था जो विविपेरस था। विविपेरस मतलब कि जो जनरली स्नेक्स अंडे देते हैं ना, एग देते हैं, तो ये लोग एग्स नहीं देते हैं, तो ऐसे कुछ स्नेक्स हैं जो एग्स नहीं देते हैं, तो दिस इज़ ट्रू, ठीक है। फोर्थ इज़ ट्रू, फोर्थ इज़ ट्रू, तो पहला ऑप्शन हम हटा देते हैं। अब फोर्थ अगर सही है तो उसमें 2 भी सही है ना, तो 2 पे दिमाग नहीं लगाएंगे हम, बस 1 और 3 पे दिमाग लगाएंगे, ये और ये, ठीक है। क्या बोल रहा है, सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस एंड सम स्पीशीज ऑफ मरीन एनिमल्स आर हर्बीवोरस। अब थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, सम स्पीशीज ऑफ मरीन एनिमल्स आर हर्बीवोरस। ये हाँ होते हैं, फ़िश तो प्लैंक्टन्स खाती हैं ना, जो फ़िश होती हैं समुद्र में, वो प्लैंक्टन्स खाती हैं और कुछ कुछ प्लांट्स भी खाती हैं, राइट। हर कोई तो ओमनीवोरस, मतलब हर कोई कार्निवोरस नहीं होता ना, है ना। जो छोटी छोटी फिशेस होती हैं वो प्लैंक्टन्स पे ही, एल्गी बैक्टीरिया और कुछ कुछ प्लांट्स पे फीड करती हैं, है ना। तो हर्बीवोरस तो हैं, ठीक है। तो थर्ड सही है। थर्ड किस में सही है, अच्छा थर्ड दोनों, अच्छा तो हमारा सी एलिमिनेट हो गया। अगेन बस 2 ऑप्शन है, तो इसमें यार इसमें तो काफ़ी ज़्यादा एलिमिनेशन करना पड़ रहा है ना। तो अब 1 आपको पता होना चाहिए, खैर तभी हो पाएगा। सन स्पीशीज और टर्टल आर हर्बीवोरस, वहाँ पे उस समय एक टर्टल फाउंड हुआ था, दैट वाज हर्बीवोरस, तो ये टर्टल्स आर ऑल्सो हर्बीवोरस, ठीक है। तो इसका आंसर डी है। थोड़ा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है। 30 देखते हैं, विच इज़ वाई इज़ देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोबीट्स। माइक्रोबीट्स क्या होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक्स, जो 5 नैनोमीटर से छोटे होते हैं ना, वो होते हैं माइक्रोबीट्स, ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक्स होते हैं बेसिकली, दैट आर रिलीज इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है। उनके लिए अब ये नेगेटिव चीज़ है ना, माइक्रो प्लास्टिक्स आर नेगेटिव चीज़, ये नहीं होना चाहिए इन्वायरमेंट में। तो देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है।
दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू द मरीन इकोसिस्टम, ये नेगेटिव चीज़ है ना, ये नेगेटिव चीज़, हम इसको नेगेटिव मार देते हैं। दे आर कंसिडर्ड टू कॉज स्किन एलिन कैंसर इन चिल्ड्रन, ये भी नेगेटिव चीज़ है। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव वाले अप्रोच से नहीं हो रहा क्योंकि इसमें नेगेटिव 2 आ गए, ठीक है। दे आर स्मॉल इनफ टू एब्जॉर्ब बाय द क्रॉप प्लांट्स इन इरीगेटेड फील्ड्स, ये हम उसको क्लासीफाई नहीं कर सकते। दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज इन फूड एडिटरेंट्स, अब देखो माइक्रो प्लास्टिक्स की बात हो रही है, ठीक है। माइक्रो प्लास्टिक्स फूड एडिटरेंट तो नहीं होगा, है ना, फूड में तो नहीं यूज़ होता है माइक्रो प्लास्टिक्स। और क्या प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं? माइक्रो प्लास्टिक्स को प्लांट्स कैसे एब्जॉर्ब कर पाएंगे? नहीं कर पाते। प्लांट्स तो क्या एब्जॉर्ब करते हैं? प्लांट्स तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं ना, नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स, ये सब एब्जॉर्ब करते हैं। ये माइक्रो प्लास्टिक्स कैसे एब्जॉर्ब करेंगे? ठीक है, ये भी गलत हो गया। स्किन कैंसर होता है या फिर दे आर कंसिडर्ड हार्मफुल टू मरीन इन्वायरमेंट्स। अब देखो जो माइक्रो प्लास्टिक्स का मेजर ये है कि भाई ये ओशंस में अभी कितना ज़्यादा न्यूज़ में था ये कि माइक्रो प्लास्टिक जो हैं वो ओशियंस में इतना ज़्यादा हो गए हैं कि जो रॉक्स हैं वहाँ पे ये लोग जाके जमा हो रहे हैं ना, और मरीन जो फिशेज़ हैं वो इनको माइक्रो प्लास्टिक्स को कंज्यूम कर रही हैं, है ना, और हमारे फूड चेन में एंटर कर रही हैं, राइट। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि ये मरीन इकोसिस्टम्स के लिए हार्मफुल है, क्योंकि माइक्रो प्लास्टिक जो हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं बाय जो बड़ी बड़ी फिशेज़ होती हैं या जो खाती हैं बाकी सबको, वो सारे क्या करते हैं, वो इनको खा लेते हैं और ये परसिस्ट करते हैं इसमें, और इनका बायो एक्यूमुलेशन होता है। ये सब वाले जब आप कंसेप्ट पढ़ते हो तो उसमें आपको पता चलता है कि ये माइक्रो ये बायो एक्यूमुलेशन होता है इस चीज़ का। तो वो हो गया ए आंसर इसका, ठीक है। आगे बढ़ता है। रिसेंटली देर वॉज अ ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल। अब ये देखो रिसेंटली है तो न्यूज़ पे है, इसको डिस्कस नहीं करते हैं कर नहीं पाओगे क्योंकि इस चीज़ में for the measurement elimination of which of the following satellite images and remote sensing data is used। अब देखो सैटेलाइट इमेजिंग का क्या क्या बेनिफिट है? अगेन फ्यूचरिस्टिक तो नहीं, ऑलरेडी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है ना, तो अनलिमिटेड पोटेंशियल हो सकता है सैटेलाइट से। तो आप क्या क्या कर सकते हो सैटेलाइट से? बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। तो जनरली क्या होगा, इसके सारे ऑप्शन सही होते हैं, और हम अगर कोई वेग चीज़ नहीं है, ठीक है, क्या ऑप्शन पढ़ लेते हैं फिर भी, ठीक है। सैटेलाइट्स और रिमोट सेंसिंग डेटा किस किस चीज़ में यूज़ हो सकता है, ठीक है। क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन। क्लोरोफिल कंटेंट हम प्लांट्स का बता सकते हैं, यस बता सकते हैं, है ना। ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो राइस पैडी से हो रहा है ना, उसको स्पेसिफिक लोकेशन को मार्क कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ स्पेसिफिक लैंड सरफेस टेम्परेचर बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं। बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट्स हैं, राइट, है ना। और ये जो सैटेलाइट इमेजिंग है ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, और एक ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो काफ़ी पोटेंशियल एप्लीकेशन हो सकता है इसका, तो तीनों चीज़ सही है इसमें, ठीक है, इस टाइप से कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स। मीथेन हाइड्रेट क्या होते हैं? जो जब मीथेन पानी के साथ कंबाइन करके एक ऐसे स्टोर हो जाता है ना ओशन में, तो उसको हम बोलते हैं मीथेन हाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब पानी और मीथेन मतलब मीथेन। मीथेन और हाइड्रेट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं एज अ मीथेन हाइड्रेट, ठीक है। तो उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमको बताना है कि सही है कि गलत है। पहला क्या है, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स। यस, ग्लोबल वार्मिंग का मेन चीज़ क्या है कि पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं और उससे मीथेन रिलीज हो रहा है। हम बोलते हैं ना कि कार्बन के जो सिंक हैं वो क्या हैं, ये आइस है, ओशन है, प्लांट्स हैं, यही सब तो सिंक है कार्बन के, और मीथेन में कार्बन होता है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग से ये सारा रिलीज़ हो रहा है, सही है ये, है ना। लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड इन आर्टिक टंड्रा अंडर द सी फ्लोर। यस, सी फ्लोर में एग्जिस्ट करते हैं ये सारे मीथेन। क्यों मीथेन बनता कैसे है? जब प्लांट्स जो हैं, जो एनिमल्स हैं, वो डाई कर जाते हैं नीचे, है ना, जब वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो उससे मीथेन गैस रिलीज़ होता है उनके डिकम्पोजिशन से, है ना। तो सी फ्लोर पर मिलेंगे, यस मिलेंगे। मीथेन इन द एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेज टू कार्बन डाइऑक्साइड टू आफ्टर अ डिकेड और 2। अच्छा अब देखो ये क्या बोल रहा है, मीथेन इन एटमॉस्फेयर। अब मीथेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज होता है, हाँ होता है। CH4+O2 जो है वो क्या बनाएगा आपका, CO2+H2O बनाएगा, है ना। CO2+H2O बनाएगा तो ऑक्सीडाइज तो होता है ना ऑक्सीडाइज तो होता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा ना, ऑक्सीडाइज तो होता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है, तो ये चीज़ सही है। मीथेन इन द एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजेज टू कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म सॉरी मीथेन ऑक्सीडाइजेज टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो ये चीज़ सही हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ शायद इंपॉर्टेंट थी ध्यान देने वाली कि इसमें लिखा है आफ्टर अ डिकेड और 2, मतलब 10-20 साल में।
तो 10-20 साल जो है ना वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर होता है। तो मीथेन इज़ अ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रख लेना, मीथेन इज़ अ शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट। मीथेन को हम शॉर्ट लिव्ड बोलते हैं रादर देन जैसे बाकी जो होते हैं ना कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब लॉन्ग लिव्ड है, 100 साल तक रहते हैं, ठीक है। बट जो मीथेन है दैट इज़ अ शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कौन सा शॉर्ट लिव्ड है और कौन सा लॉन्ग लिव्ड है। Consider the following state: Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha. With reference to the states mentioned above in the percentage of forest cover, फॉरेस्ट कवर में इसको कम से छोटे से बड़ा करना है अरेंज। अब ये देखो, ये करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन है क्योंकि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2019 की, है ना, उससे क्वेश्चन है डायरेक्ट ये। तो उसमें था ये चीज़ ना कि सेंट्रल इंडिया में जो है फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको? इसमें ऐसे भी जो भी ऑर्डर होता है ना, इसमें गैस करने के लिए आप लास्ट ऑप्शन देखा करो, ठीक है, और पहला ऑप्शन देखा करो। अब लास्ट ऑप्शन में आपको पता है कि या तो सबसे ज़्यादा जिस फॉरेस्ट कवर है वो 4 में हो सकता है या 1 में हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है या तो 1 में हो सकता है, ठीक है। तो जो रिपोर्ट आई थी उसमें छत्तीसगढ़ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर था, ठीक है, तो 1 हो गया। अब 1 को जैसे ही आपने किया तो आपके 2 ऑप्शन आ गए, ठीक है। अब 2 ऑप्शन में सबसे कम देखो 2 और 3, 2 और 3 मतलब मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश सेंट्रल इंडिया में ज़्यादा फॉरेस्ट कवर था, तो जो है 2 हो जाएगा ज़्यादा, मतलब 2 में ज़्यादा है, इसका मतलब 2 3 से ज़्यादा है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी, ठीक है। ऐसे कर सकते हो आप इसको। बट फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी तो करंट अफेयर्स तो पढ़ते ही हैं सब, तो पता रहता है जनरली ये ऑर्डर क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब कुछ गैसेज दिए हुए हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप मास रेड्यूज, बायोमास रेसिड्यू। जो स्टबल बर्निंग वाला सिचुएशन है पंजाब वगैरह में, जो स्टबल बर्निंग होता है उससे क्या क्या रिलीज़ होता है, वो बहुत ही बेकार चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है ना। तो जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं वो मोस्टली रिलीज़ होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज़ होता है, मीथेन रिलीज़ होता है, ओजोन रिलीज़ होता है, सल्फर डाइऑक्साइड सब रिलीज़ होते हैं ना। अब इसमें देखो कुछ कुछ लोगों ने गलत कैसे किया था इस क्वेश्चन को, मैं बता देता हूँ कैसे गलत हो सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे गलत हो सकता है कि ओजोन पे कुछ लोगों को डाउट था, ठीक है, कि ओजोन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। बट बट देखो अगर ओजोन नहीं भी होगा तब भी 1 to 4 तो है ही, ठीक है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड तो है ही। अब 1 to 4 एक ही ऑप्शन में है जो है डी, ठीक है। तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना ओजोन में, क्योंकि लोगों को क्या लगा कि ग्राउंड लेवल ओजोन इज़ अ पॉल्यूटेंट, और ओजोन बनता कैसे है, जब वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उस पर सनलाइट पड़ता है, ठीक है। तो तब ओजोन बनता है। बट ओजोन एज अ पॉल्यूटेंट सिक्रीट डायरेक्टली होता है स्टबल बर्निंग से कि नहीं, वो दैट वाज अ डाउट, ठीक है। तो डाउट को क्लियर करने के लिए यही है कि भाई हाँ रिलीज़ होता है, और अगर नहीं भी आपको पता था ये, तो 1 2 एंड 4 तो था ही था, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड तो रिलीज़ होता ही है, ठीक है। तो 1 to 4 एक ही ऑप्शन में है, दैट इज़ डी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाता है सही इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्या है अब इसमें, कुछ सीज दिए हैं और इसमें बॉर्डरिंग कंट्रीज़ दी हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पता होना चाहिए तभी कर पाओगे। एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, ठीक है। अब इसमें से एलिमिनेशन कैसे यूज़ कर सकते हो कि रेड सी जो है, ठीक है, रेड सी को बॉर्डर सीरिया करता है, सीरिया तो नहीं करता, रेड सी इधर है ना, ये यहाँ पे आपका अफ्रीकन वाला कॉन्टिनेंट है जहाँ पे ये सूडान वगैरह है ना, और इधर आपका वो सऊदी अरेबिया वाला है, और सीरिया तो इधर है ना, मिडिल ईस्ट में इधर है सीरिया, तो टच तो नहीं करता है। तो फिफ्थ हो गया एलिमिनेट। फिफ्थ अगर एलिमिनेट हो गया हमारा तो ये एलिमिनेट कर दो आप, और ये एलिमिनेट कर दो, ठीक है। ये एलिमिनेट कर दिया। ए और बी में क्या बचा, 1 और 4 तो सही है, तो 1 और 4 तो सही है, दिमाग नहीं लगाएंगे। 2 और 3 में दिमाग लगाते हैं, ब्लैक सी और कैस्पियन सी में, ठीक है। ब्लैक सी को कौन सी करती है और कैस्पियन सी को कौन सी करती है, तो कैस्पियन सी को जो कंट्रीज़ करती है ना उसका एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं तारिक, TARIK, ठीक है। तारिक में क्या आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है, अज़रबैजान आता है, रशिया आता है ना, ईरान आता है और कजाकिस्तान आता है, ठीक है। तो कजाकिस्तान है इसका आंसर, ठीक है। तो हो जाएगा इसका आंसर बी, 1 3 एंड 4। हम इसको आगे डिस्कस करते हैं कौन कौन सी हैं सीज़, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन से सीज़ एडियाटिक सी को करते हैं। तो सबसे पहले एडियाटिक सी से स्टार्ट करते हैं। एडियाटिक सी को कौन कौन सी कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं, इटली करती है, अल्बानिया करती है, मोन्टेग्रो करती है, बोस्निया करती है, क्रोशिया करती है, और कौन सी है, स्लोवेनिया करती है, ठीक है। तो ये एडियाटिक सी है, ये मेडिटेरियन सी से टच करता है, देखो ये एडियाटिक सी है और ये पूरा जो है वो मेडिटेरियन सी है, ठीक है। तो एडियाटिक सी समझ में आ गया, इटली, अल्बानिया, मोन्टेग्रो, बोस्निया, क्रोशिया एंड स्लोवेनिया, ठीक है, ये सब टच करती हैं एडियाटिक सी को। ब्लैक सी देख लेते हैं, ब्लैक सी में कौन, ब्लैक सी कहाँ पर है, ब्लैक सी आपका ये है ब्लैक सी, ठीक है। तो ब्लैक सी को जूम करते हैं, कौन कौन सी हैं कंट्रीज, टर्की है, ठीक है, टर्की है और जॉर्जिया है, रशिया का थोड़ा सा पार्ट है, ठीक है, यूक्रेन है,
ठीक है। उसके बाद आपका ये रोमानिया है ना, रोमानिया है, बल्गेरिया है, ठीक है। ये कंट्रीज़ ब्लैक सी को बॉर्डर करती हैं। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दो आप, ये देखो टर्की में ये एशियन पार्ट ऑफ टर्की है, ये यूरोपियन पार्ट ऑफ टर्की है, ठीक है। तो इसमें बीच में एक कंट्री है इस्तांबुल, ठीक है, यहाँ पे है इस्तांबुल। और ये एक ऐसी कंट्री है जिससे आपको ये वाला सी भी दिखता है और ये वाला भी सी दिखता है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ से आपको 2 सी दिखते हैं, ब्लैक मतलब 2 सी दिखते हैं, ब्लैक सी भी दिखता है और मेडिटेरियन सी भी दिखता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस्तांबुल, ठीक है। इस्तांबुल ऐसी कंट्री है जिससे आपको दोनों सी दिखेंगे, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी भी दिख जाएगा, मतलब वहाँ पे खड़े हुए तो, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं हम रेड सी पे। रेड सी ये रहा, ठीक है। रेड सी को याद करने का तरीका क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म है डेसी, DEESY, ठीक है, DEESY। क्या मतलब है इसका? देखो डी से आपका दिजिबूती है, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है ये दिजिबूती है, ठीक है। ये आपका एट्रिया है, ठीक है, ये सूडान है, ये इजिप्ट है, ठीक है, ये सऊदी अरेबिया है और ये येमन है। तो DEES और वाई, ठीक है, DEESY, ठीक है। सऊदी अरेबिया भी है एस से, ठीक है। तो वो किसको बॉर्डर करते हैं? रेड सी को। DEESY, डी हो गया दिजिबूती, एट्रिया है ना, फिर इजिप्ट, एस से सूडान और एस से सऊदी अरेबिया और फिर येमन, ठीक है, डेसी। ये हो गया। कैस्पियन सी का मैंने बता दिया, तारीख है, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान, ठीक है। और मेडिटेरियन सी को करने वाली कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? मेडिटेरियन सी को स्पेन है, मोरक्को है, यहाँ पे एक स्ट्रेट है बहुत ही फेमस, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं ना, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बहुत ही फेमस है। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसको कनेक्ट करती है? मेडिटेरियन और यहाँ पे कौन सा सी है? अरेबियन सी, ठीक है, उसको कनेक्ट करती है। तो ये याद होना चाहिए। स्पेन है, कौन कौन सा है मेडिटेरियन सी को सराउंड करने वाला? स्पेन है, मोरक्को है, अल्जीरिया है, तुनीशिया है, लीबिया है ना, इजिप्ट है, और इज़राइल है आपका, लेबनान है, सीरिया है, यहाँ पे ये देखो ये है सीरिया आपका, ठीक है, टर्की है, ग्रीस है, इटली है, राइट, मोनाको है, फ्रांस है ना। तो ये सब कंट्रीज़ जो हैं वो सराउंड करती है मेडिटेरियन सी को, करेक्ट। ये वाला देख लेते हैं अब एक और। इन इंडिया द यूज़ ऑफ कार्बोफ्यूरन, मिथाइल पैराथियन, फोरेट एंड ट्राइजोफोस इज़ व्यूड विद एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन मतलब कोई नेगेटिव चीज़ है ना। दीज केमिकल्स आर यूज्ड एज पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, प्रिजर्वेटिव्स इन प्रोसेस्ड फूड्स, फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स, मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स इन कॉस्मेटिक्स, ठीक है। तो ये पता होगा अगर, तो जनरली क्या होता है कि पेस्टिसाइड्स में बेसिकली ये यूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ है। तो ऐसी कोई भी चीज़, अब देखो मेथाइल और ये सब कार्बोफ्यूरन, ये सब ऐसा प्रोसेस फूड में प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं होता है, उसमें तो क्या सोडियम बेंजोएट वगैरह यूज़ होता है, ये चला गया। फ्रूट राइपनिंग एजेंट्स में भी नहीं यूज़ होता है ये, भाई ये पता होना चाहिए, मतलब न्यूज़ में था इसीलिए आया है ये क्वेश्चन, है ना। पेस्टिसाइड्स हैं एग्रीकल्चर में, भाई ये इसका आंसर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।